तो स्लोट की तरह मैं अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था और रीलो स्क्रॉल करता जाता और स्क्रॉल करते करते मेरी फीड में आया कि ग्वालियर में लेटेस्ट सेल लगी है, इंदौर एक्सपोर्ट आउट। तो सेल की सुन के लड़कियों से ज्यादा उतावला मैं तैयार होकर सीधा निकल गया। फिर रास्ते में मुझे पता चला कि हिंदुस्तान में गर्मी और ट्रैफिक साल में साल बढ़ता ही जा रहा है। सरकार गर्मी का तो कुछ ही कर सकती थी क्योंकि पेड़ इनसे लगाए जाएंगे नहीं, पर ट्रैफिक का तो कुछ करे, रोड ही नहीं बन रही। तो इन दोनों हालातों से लड़के मैं रेडिसन पहुंच गया जहाँ पर इंदौर एक्सपोर्ट हाउस की सेल लगी हुई थी। ये लोग बैग भारी जमा करा रहे थे, बट मैं और मेरा दोस्त स्पेशल लोग हैं तो हमें ले जाने दिया। वो बात अलग है, हम दोनों के पास लैपटॉप था तो ये लोग अपनी हिफाजत कर नहीं पाएंगे, हमारे लैपटॉप की क्या ही करेंगे। अंदर उसके मैंने देखा रेडिसन का इंटीरियर तो कमाल के है ही, उससे ज्यादा कमाल की यहाँ पे भीड़ है। मतलब इतनी भीड़ क्यों है? माना सेल है बट सेल में इतने लोग क्यों आते हैं, और वो भी दोपहर में। इसी बात मैं दिन में निकला तो मुझे लगा कोई नहीं है, दिन में इतने लोग अपने घर से बाहर निकले रखे हैं। तो मैंने अपना कैमरा निकाला, एज यूजुअल शूट कर रहा था। वहां के गार्ड ने मुझे शूट करने से मना कर दिया, बट मैं कहाँ किसी की सुनने वाला था, तब भी मैं शूट कर रहा था। तो कपड़ों का सेक्शन अंदर था, बाहर इन्होंने बहुत से आइटम लगाए रखे थे, जैसे कि 600 रुपए में बैग दे रहे थे जिसकी की क्वालिटी मुझे एवरेज ही लगी, बट 600 रुपए के हिसाब से तो वर्थ इट नहीं लगी। उसके बाद 300 के बैग लगाए हुए थे, ये 300 वाले तो बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं थे। इससे अच्छा तो लोकल मार्केट में तुम लेने जाओगे उधर 400 में इससे अच्छा बैग मिल जाएगा। फिर 350 300 में लोग वॉलेट दे रहे थे जिसके की क्वालिटी 300 रुपए के हिसाब से तो बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं थी। बीच बीच में बहुत से क्रैश देखने को मिल रहे थे, साइड में बहुत निशान थे। अब इतने सारे वॉलेट में माना एक आध दो अच्छे थे बट मेनली खराब ही थे, तो मेरे हिसाब से 300 रुपए में तो बिल्कुल ही वर्थ इट नहीं थे। 100 या 150 में जो वॉलेट आते हैं उनके बराबर जरूर लग रहे थे। क्वालिटी भाई बहुत अलग है, दिखने में थोड़े ठीक थे क्योंकि ब्रांडिंग उन्होंने अच्छी करके रखी थी, बट तब भी 300 रुपए में तो मैं बिल्कुल ही नहीं लूंगा। उसके बाद अभी सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है तो 400 में बेल्ट बिछ रही थी वहां पे, बट उनकी क्वालिटी 400 रुपए के हिसाब से तो अच्छी नहीं थी। और कोई पेरेंट्स से वीडियो देख रहा है तो इससे अच्छी बेल्ट में मार्केट में मिल जाएगी, वो भी 400 रुपए में, तो वहां से ले लो, यहाँ से मत लेना। उसके बाद ये परफ्यूम वगैरह तो तुम्हें हर जगह देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बेकार क्वालिटी के रहते हैं। और परफ्यूम लो तो ब्रांडेड लो, मतलब बिल्कुल ही मत लो, तुम्हारी स्किन के लिए बहुत खराब होते हैं बेकार परफ्यूम, दूर ही रहा करो इनसे। और इसी चीज में मुझे पता चला कि डायरी से कवर भी आते हैं, 100 रुपए में बिछ रहे थे वहां पे। मैं बोल रहा ऐसी भी चीजें बिछ रही हैं, मुझे नहीं पता था। फिर मेरी निगाह ग्लासेस सेक्शन पे गई, ग्लासेस मुझे बहुत पसंद है। इन्होंने दो पार्टीशन बना रखे थे, 200 वाले 300 वाले। 200 रुपए वाले में तो तुम्हें एक आध दो ही पीस होंगे जो अच्छे लगे, बाकी तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। 300 माना कुछ ठीक डिजाइन थे बट तब भी 300 रुपए में यार थोड़े महंगे हैं। तुम लोकल मार्केट में कोई शॉप पे जाओगे ग्लासेस लेने कोई ठीक ठाक वाली पे तो वो 200 या 250 में तुम्हें अच्छे ग्लासेस दे दे और वो भी अच्छी क्वालिटी के, बट तुम्हें यहाँ के कोई डिजाइन पसंद आ रहा है तो 300 में तुम कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में मेन हॉल में गया, मेन हॉल की भीड़ देख के तो मेरी आंखें चौंधिया गई। मतलब यहाँ पे भंडारा हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है? मैं इसी बार दोपहर में आया था क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे भीड़ नहीं होगी। दोपहर में लोग घर से इतने निकल कैसे रहे, वो भी इतनी धूप में। लड़कियों की साइड तो और ही भीड़ थी, मेन साइड में तब भी इतनी नहीं थी। उधर तो पता नहीं लड़के क्या ढूंढने में लगे, कौन सा इन्हें खजाना मिल रहा है। कपड़े हैं ठीक है देख लो, बट इतने के चाट के देखना। तो मैं और मेरा दोस्त सबसे पहले हमने सबसे सस्ता काउंटर देखा 300 रुपए वाला। वहां पे हमने बहुत सी शर्ट देखी, कुछ हमें ठीक लगी कुछ हमें ठीक नहीं लगी, बट वहां पे शर्ट से ज्यादा टी शर्ट थी 300 या 200 वाले सेक्शन में। तो हमने सोचा कुछ ले ना ले, फिर इसी के बीच हम सोचते रहे, हमने सोचा पहले ढूंढ रहे थे कोई अच्छे, तो हम ऐसे ढूंढते रहे तो आधे घंटे तक हम ढूंढते ही रहे। अब इसके बाद में बताता हूँ कि हमने क्या बेहतरीन ढूंढा। फिर हम गए फुटवेयर वाले सेक्शन में, 500 रुपए के अंदर जूते मिल रहे थे। माना कुछ जूतों के डिजाइन बहुत ही बेकार थे, उनमें ना ही कंफर्ट था ना कुछ था, बट कुछ शूज तो थे जो 500 रुपए में तो बिल्कुल ही वर्थ इट थे। एक मुझे ये डिजाइन मिला जो कि तुम 500 रुपए के हिसाब से कंसीडर करो तो बुरी चॉइस तो बिल्कुल नहीं होता। कंफर्ट क्वालिटी लुक 500 रुपए में इन तीनों का अच्छा बैलेंस था इसमें। बाकी एक दो और अच्छे शूज थे, अगर तुम ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएंगे। और एक ये शूज देख के मुझे कोई पुराने कार्टून या शूज की याद आए कि जहाँ पे जो बंदा यूएसए के फ्लैट से रिलेटेड अंडरवेयर शर्ट या टी शर्ट या फुटवेयर में कुछ तो पहनता था, तो उसी से मैच मुझे ये शूज लगे। ये भी 500 रुपए में मिल रहे थे, तो 500 में शूज तो थोड़े बहुत भी वर्थ इट थे, बट 300 में चप्पल तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं थे। ये फ्लैट की चप्पल बेच रही थी, आई थिंक ये ओरिजिनल फ्लैट भी नहीं है, जो कि 300 रुपए के अंदर बेच रही थी। आई थिंक तुम मार्केट में लेने जाओ यही चप्पल तुम्हें 200 में मिल जाएगी, वो भी ओरिजिनल। ठेलों पे जाओगे वो 100 में बेच देगा। कुछ सेल के नाम पे 100 का माल 300 में चेपा जा रहा था। और हमें एक चप्पल और दिखाई दी जिसमें कि बहुत ही कूल इनोवेशन था। जो शूज का पोर्शन होता है ना नीचे का, उसे पूरा लिया और एक सैंडल होती है, सैंडल के ऊपर का पोर्शन लिया। इन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने ये निकाल दिया, जो कि पहनने में तो कंफर्टेबल लग रहा था, बट तुम ज्यादा पहनोगे तो वो हाल ही उखड़ गया, इतना तो है। क्योंकि उन्होंने सिलाई विलाई कुछ नहीं करी, डायरेक्ट चिपका दिया है।
तो चप्पलों में बस इतना ही था। फिर हम अंदरूनी बातों पे गए, हमने अंडरवेयर देखी, वो 200 रुपए मिल रही थी। वो बात अलग है, मार्केट में यही अंडरवेयर तो 100-150 देखने को मिल जाएंगी। बाकी डिजाइन तो अटके थे इनके पास। नॉर्मल माचो की अंडरवेयर से तो अलग थे कुछ। आई थिंक जेन जी लोग ऐसी अंडरवेयर पहनते हैं। कब मत बताओ। फिर हमने देखा 200 रुपए शर्ट मिल रही थी, तो ये देखने का मैं और मेरा दोस्त हाल पहुंच गया एक बेहतरीन शर्ट ढूंढने के लिए। हमने शर्ट तो इतनी ढूंढी बट हमें बेहतरीन उनमें से एक भी नहीं मिली। अब वो उसी टाइम में लग रही थी जो सोकल अंकल पहने रहते हैं ना, तो हाँ वो पहन रहे। आज शर्ट पहना तो थोड़ी ठीक लगी, मतलब ये ऐसा थोड़ी बस पहन ली है, तो वो शर्ट तो बस ऐसी थी कि बस पहन लो, अच्छी लगे ना लगे, फिटिंग आए ना आए, इट डजंट मैटर। तो वहां पे कुल मिला के ऐसे ही कपड़े मिल रहे थे, इतने कोई ज्यादा खास नहीं मिल रहे थे। देन हमने देखा वहां पे एक काउंटर था जहाँ पे 1100 रुपए तक की शर्ट मिल रही थी। 1100 में ये आलतू फालतू तो नहीं देंगे, कुछ ढंग का ही देंगे। फिर उन्होंने भी रील पे लगा के रखा था ना कि तुम्हारा ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे, वो भी यहाँ पे। तो हाँ, बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े तुम्हें 1100 में मिलेंगे, 300 में नहीं। तो 1100 में एक काल्विन क्लेन की ब्लैक शर्ट थी जो कि मिल रही थी, जो कि क्वालिटी वाइज, कंफर्ट वाइज, लुक वाइज इन तीनों में अच्छी थी। अब वो नहीं पता कि रियल काल्विन क्लेन की थी, बट जब तुम नया कपड़ा लेते हो ना, उसमें जो फ्रेशनेस रहती है वो फ्रेशनेस उसमें पूरी मिसिंग थी। ऐसे लग रहा था या फिर पिनी पिनाई है या फिर बहुत टाइम तक रखा ही गया और रखी हुई है, फ्रेशनेस तो उसमें पूरी ही गायब थी। और एक शर्ट में था टॉमी हिलफिगर का, टॉमी जींस कर दिया, जो कि देखने में ठीक थे, गर्मियों के हिसाब से तो बिल्कुल ही मतलब की नहीं थी, बट तभी 1100 में तो महंगी थी। तो ये लोग अपनी बात होगी तो पक्की है, तो ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे, बट देख के तुम उन्हें रिजेक्ट कर दोगे। फिर हमने जींस वगैरह देखी जो कि 700 में मिल रही थी। एक ब्लू वाली जींस थी, इसका डिजाइन तो हटके था, थोड़ी ये अच्छी लग रही थी दिखने में, बट मेरे साइज से बहुत बड़ी थी, इसमें मेरा साइज मिला नहीं। अगर ये मिला होता तो एक बार इसे जरूर ले लेता, ये थोड़ी सही लग रही थी, बट बाकी जींस तो देखने लायक ही नहीं थी। जो नॉर्मल जींस होती है ना उसी की तरह थी, इतनी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। तो इन दी एंड इंदौर एक्सपोर्ट हाउस की सेल में बस इतना ही था, इतनी कोई ज्यादा खास सेल नहीं थी जितनी ये लोग मार्केटिंग कर देते हैं। 90% चीजें तो वहां पे बर्बादी रहती है, 10% चीजें अच्छी रहती है, और आदमी वही 10% चीजें ढूंढने के लिए अपना 90% समय बर्बाद कर देता है। तो मार्केट में जाओ, नॉर्मली चीजें देखो, वहां पे तुम्हें इससे अच्छी चीजें मिल जाएंगी। माना कभी तुम्हें 100-150 रुपए ज्यादा पे करने पड़ जाएंगे, बट इंडियन तुम जो प्रोडक्ट लोगे उससे सेटिस्फाई तो होगे ना, और सेटिस्फाई नहीं भी होगे तब भी जाके रिटर्न तो कर लोगे ना उसे। यहाँ पे कोई रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सेल 2 दिन की है, 17 और 18। कल ये सेल खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद बे तुम्हें नहीं जानते और तुम उन्हें नहीं जानते, तो तुम जाके किसका ही गला पकड़ोगे। तो ये सेल वगैरह में कुछ नहीं है, बस तुम्हारे समय की बर्बादी है। तो वीडियो के यहाँ पे रैप अप करते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और ऐसे सेल वाले वीडियो और बनाओ नहीं बनाओ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।